हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो आज हम करेंगे सैमसंग A70 का FRP बाईपास। ठीक है, ये सैमसंग का A70 फ़ोन है। आप देख सकते हो इस पे यहाँ पे FRP लॉक लगा हुआ है। हम आगे जाके आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसमें यहाँ स्किप का जो बटन है वो इस वक्त डिसेबल है, वो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ स्किप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसे हमें आगे मैं आपको दिखाता हूँ लॉक है या नहीं। मैं पहले इसमें वाईफाई का पासवर्ड लॉगिन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो इसमें वहाँ पे वाईफाई मैंने लॉगिन कर दिया है। पासवर्ड अभी नेक्स्ट का बटन यहाँ आ चुका है। हम यहाँ सिंपली नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे आपका पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ हम यूज़ माई गूगल अकाउंट पे क्लिक करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमें अकाउंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे और कोई अकाउंट सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम सिंपली बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट करेंगे, एग्रीमेंट वगैरह पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बाद में यहाँ ऐड नेटवर्क पे हमें क्लिक करना है और यहाँ सेटिंग का आइकन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पर टैप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ आ जाओगे अंदर। फिर यहाँ पे आपको स्वाइप, टच एंड फीडबैक का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टच फीडबैक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपको यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का दिख रहा होगा, आपको इस पर एक बार टैप कर देना है। उस पर टैप करने के बाद यहाँ सेट रिंगटोन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे रिंगटोन्स पे आपको क्लिक करना है। किसी भी एक सिम पे सेलेक्ट कर लो और इधर ऊपर प्लस के आइकन पे हमें टैप करना है। प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद यहाँ पे हमें डिनाई कर देना है। फिर एक बार रिटर्न हमें वहीं जाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और डिनाई डोंट आस्क अगेन पे हमें क्लिक कर देना है। अब जब हम उधर रिटर्न जाएंगे और प्लस के आइकन पे हमें क्लिक करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। हम रिटर्न से चलते, इस सेटिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम अपनी फ़ोन की सेटिंग में, मतलब साउंड सेटिंग्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे परमिशंस पे क्लिक करना है। ऊपर जो सर्च का आइकन आ रहा है उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्रोम सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ क्रोम आ चुका है, हमें क्रोम पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे आपको एक ओपन का बटन दिख रहा होगा, उस पर टैप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड अकाउंट नो थैंक्स कर देना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है क्विक शॉट मेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी टाइप करते हैं क्विक शॉट मेकर। ठीक है, क्विक शॉट मेकर हमें सर्च करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्विक शॉट मेकर डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड्स में चले जाना है। ये हमारा क्विक शॉट मेकर डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। हमारा क्विक शॉट मेकर डाउनलोड हो चुका है, हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स में से जाके परमिशन दे देनी है इंस्टॉलेशन की। अब इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हमें सिंपल ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च बार में सर्च करना है लॉक स्क्रीन। ठीक है, आपको लॉक स्क्रीन सर्च करना है। यहाँ आपको सेटिंग का एक दिख रहा होगा मेन्यू, इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा, यहाँ नीचे चूज स्क्रीन लॉक्स, इस पर टैप कर देना है। एक बार यहाँ ट्राई पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक स्क्रीन लॉक सेट करना है। ठीक है, हम पैटर्न लॉक सेट कर देंगे, हमें यहाँ से एक लॉक सेट करना है। ठीक है, ये हमने लॉक सेट कर दिया। ठीक है, कंफर्म करने के बाद हम रिटर्न इस जगह पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, फ़ोन को आपको रीस्टार्ट कर लेना है अपने।
ठीक है, हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, हमें वेट करना है रीस्टार्ट होने का। ये हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ लॉक हमें डालना है, हमारे यहाँ पे लॉक खुला। अब ये एंड्रॉयड सेटिंग हो रही है। इसके बाद हम रिटर्न से सेटअप पे आ जाएंगे, रीस्टार्ट सेटअप पे आ जाएंगे। यहाँ से हमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है, एग्रीमेंट एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी एक बार और नेक्स्ट कर दो। फिर ये चेकिंग फॉर अपडेट के बाद आपको आपका पासवर्ड पूछेगा जो आपने क्विक शॉट मेकर में रखा था। आपको सिंपली वो पासवर्ड रिटर्न से यहाँ पे टाइप करना है। ये हमने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने पासवर्ड टाइप कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे नीचे हमें स्किप का बटन आ गया। जो स्किप का बटन हमें पहले यहाँ नहीं दिख रहा था, ये देखिए हमें यहाँ पे स्किप के बटन पे सिंपली टैप करना है। हम स्किप के बटन पे जब टैप करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और स्किप का बटन दिख रहा है, हम उस पर टैप कर देते हैं। यहाँ पे हमें डोंट कॉपी करना है, कॉपी डेटा की जगह पे हमें डोंट कॉपी कर देना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद हमें रिटर्न से यहाँ ले आएगा। फिर हमें एक बार रिटर्न स्किप पे टैप करना है और स्किप कर देना है। ठीक है, हमें रिटर्न स्किप करने के बाद यहाँ हमें एक्सेप्ट कर लेना है इनके एग्रीमेंट्स। ठीक है, ओके कर लेते हैं। यहाँ फिनिशिंग टचअप्स दे रहा है ये फ़ोन। इसके बाद नेक्स्ट हुआ, रिकमेंडेड ऐप्स नेक्स्ट हो गए। ठीक है, यहाँ सैमसंग अकाउंट आपको लॉगिन करना है तो कीजिए, या तो सीधा स्किप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिनिश। यहाँ जस्ट अ सेकेंड और आपका फ़ोन FRP अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज पूछ रहा है, हमें लैंग्वेजेस सेट कर लेनी है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे फ़ोन का FRP रीसेट डन हो चुका है। हमारा फ़ोन का FRP लॉक टूट चुका है, हमारा फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए सारे लॉक हमारे फ़ोन एकदम परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा FRP रीसेट। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।